हो गया? अभी वो आ रहा है रोटेट योर फोन। हाँ आएगा तो मुझे इशारा कीजिएगा अंगूठे से। ये यहाँ पे गिर जाएगा पूरा कॉल कर। हाँ तो दोस्तों, मैं अभय सिंह ट्रेल्स ऑफ गंगा के पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ है हमारे प्यारे, सबके प्यारे और दुलारे दीपक ठाकुर जी। जैसा कि ट्रेल्स ऑफ गंगा ने आप सबसे वादा किया था कि वो शनिवार की रात 8 बजे हमारे साथ होंगे, लेकिन किसी वजह से विलंब हो गया, थोड़ा सा विलंब हो गया और हम लेट से आ पाए हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि हम शुरू करें। इससे पहले मैं थोड़ा बताऊं कि ट्रेल्स ऑफ गंगा एक टीवी सीरीज है जिसमें बहुत मेहनत की गई है। मैंने इस पे खास करके बहुत मेहनत किया और हमारे साथ हमारी टीम रही हमेशा से, और दीपक जी ने शुरू से इसमें हमारा साथ दिया। और बिग बॉस के घर से जब बाहर निकले वो, तो उन्हीं का ये आइडिया था कि किस तरह से शो को हम आगे ले जाएं। बिल्कुल, हमारा जो ये मतलब चूंकि गंगा जी जो है उसमें पूरे भारत की आस्था है और 100 करोड़ हिंदू जो हैं मतलब उनको अपनी माँ का दर्जा देते हैं, तो उनकी पूरी कहानी जर्नी सबसे पहले अभय जी ने ही कहा कि इसको हम लोग लोगों के सामने में दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग चैनल पे अलग अलग तरीके से, तो इन्होंने उस पर पहले शोध किया, डिस्कवरी मतलब पूरा एकदम घूम घूम के एकदम पता किया, सारे फैक्ट्स सारी चीज़ों का एकदम तह तक गए, और उसके बाद इन्होंने उस चीज़ को परोसा है, एकदम फिल्माया है, और जिसमें हमारे जय जी बहुत मतलब जय खन्ना साहब, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके बिना ये सफल नहीं होता। उन्होंने अपने मेहनत की पूंजी उसमें झोंकी, बिना इस चीज के कि कुछ हमें मतलब कि देखिए ये एक सोशल कॉज है, मतलब कि जो गंगा जी में जो आस्था रखते हैं, जो यकीन रखते हैं, उनको उसकी वास्तविकता से उनको मतलब दर्शन करवाना, तो उसके लिए उन्होंने आगे बढ़ के मतलब अपना ये किया, तो उसके लिए उनको भी धन्यवाद। बात बाकी सब कुछ तो आप हैं, हमको क्रेडिट दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, क्रेडिट देना तो बनता है, क्योंकि आप हमारे साथ में हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम शुरू करें, आपसे कुछ पूछें उससे पहले, गंगा का शो है तो हम चाहेंगे कि गंगा के 4 लाइन मंत्र अगर आप कुछ हमें हमारे दर्शकों को, सबको जो हमें देख रहे हैं अभी इस टाइम फेसबुक पे, उनके लिए अगर कुछ आप गाएं गुनगुनाएं तो ये शाम एकदम मिजाज एकदम बन जाए सबका। देखिए गंगा जी उनका मतलब मेरा उनमें बहुत आस्था है, क्योंकि हमारा जो गांव है, हमारा जो घर है, वो जल के किनारे बसा हुआ है, नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उनमें हमारी बहुत मतलब आस्था है। तो ये 4 पंक्ति नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरसुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। देखिए क्या है गंगा जी की माया। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरसुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरसुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण
सारेण सदा नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि नमामि गंगे तव पद पंकज सुरसुरवंदित दिव्यरूप मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा वाह दीपक जी, आप एकदम छा गए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी जो आपने संगीत की दुनिया में शुरू किया, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप हल्का सा प्रकाश डालें कि वो शुरुआत कैसे रही, कैसे आपने शुरू किया, म्यूजिक में जाना है, किस तरह से वो शुरुआत हुई, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, जैसे गंगा जी ना शिव की जटा से जब उनका वो हुआ, तो हमारी भी धारा कुछ उसी तरीके की, मतलब म्यूजिक में स्टार्टिंग से था हमारा, मतलब ये था कि म्यूजिक में ही कुछ करना है, आगे बढ़ना है, म्यूजिक में ही एकदम खेलना है, जो मतलब जो हमारा जो ये है जोनर है वो म्यूजिक ही था, उसी में खेलना है, उसी में आगे बढ़ना है। तो छोटे छोटे स्टेज, गांव के सुंदरकांड होते थे, शादी होता था, श्राद्ध का कार्यक्रम होता था, उसमें मतलब हम जाया करते थे, गाना गाया करते थे, बजाया करते थे, और जहां मौका मिलता था वहां जाते थे। कहीं मौका मिलता था, कहीं ना मिलता था, कहीं बुलाते भी थे लोग तो बुला के बैठ के फिर चले आते थे, क्योंकि हमारे से बड़े बड़े कलाकार थे जो वहां पे गाते थे, तो हमको मौका नहीं मिल पाता था। तो ऐसा सीन होता था स्टार्टिंग से। फिर धीरे 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 करके ये यात्रा आगे बढ़ा, और वही बात है ना, बिना गुरु का ज्ञान किसी को हासिल नहीं होता है। तो हमारे जीवन में हमारे गुरुजी परम आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार संजू, वो आए, हमने उनसे सीखना शुरू किया, और उसके बाद फिर जो हमारी किस्मत है वो कहाँ से कहाँ आपको एकदम हाँ लेके चली गई, वो तो बिल्कुल इतिहास हो गया। और बिग बॉस में हम सबने आपके सफर को देखा, और जिस तरह से आपने बिहार का मान और सम्मान बढ़ाया, वो हमारे लिए गर्व की बात है, सबके लिए गर्व की बात है। एक समय था जब लोग बिहारी होने पे बिहारी को एक गाली की तरह लेते थे, लेकिन जब से आप खास करके बिग बॉस में आए तो लोगों की अवधारणाएं बदल गई, आपने उनकी धारणाओं को बदल दिया। तो अगर आपने एक गाना मुझे सुनाया था लास्ट टाइम, मुझे याद आ रहा है, वो एक बिहारी के ऊपर ही था और गर्व की बात थी उसमें। तो कुछ अगर आपको वही गाना अगर आप हमें सुनाएं हमारे दर्शकों को तो बहुत अच्छा लगेगा। और अभिजीत अगर फोन एक है तो मुझे दे दें, ताकि अगर कोई कमेंट पर कुछ पूछना चाहें लाइव तो उनका जवाब दीपक जी अभी देंगे। जो कोई भी कुछ भी पूछना चाहे बस वो कमेंट करें, बगल में ही है मोबाइल। हाँ, तो मोबाइल मेरे पास है, आप लोग जल्दी जल्दी से आइए, देखिए और पूछिए, जो भी आप चाहें वो हमसे पूछ सकते हैं। इसमें कहाँ पर लाइव कहाँ आ रहा है? इसमें अच्छा मैं देखता हूँ। हाँ, आ गया हाँ, लोग पूछ रहे हैं। इन लोगों को हाई बोल दीजिए एक बार आप, तो जो लोग देख रहे हैं आपको। और नमामि गंगे भाई साहब एक सिंह। देखिए, ये जो पेज हमने बनाया है ट्रेल्स ऑफ गंगा, ये अभय सिंह जी ने बनाया है। और इस मतलब हमारा ये थीम है कि इस पेज के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट कर सकें। और हाँ, हम बिहार से हैं तो हमको गर्व है
कि हम बिहारी हैं। और ये जो गाना है ये हमारे नीलोत्पल मृणाल भैया हैं, जो कि बहुत 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 बड़े मतलब बहुत शानदार हिंदी के लेखक हैं, जिनकी अभी पुस्तक आई थी औघड़, और उससे पहले आई थी डार्क हॉर्स। तो औघड़ ने तो एकदम बवाल मचा दिया। तो नीलोत्पल मृणाल भैया का लिखा हुआ ये गाना है हाँ मैं बिहारी हूं। तो वो गाना कोट पढ़िएगा। देखिए, हाँ मैं बिहारी हूँ, 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 हाँ मैं बिहारी हूँ। देश बना है जिस मिट्टी का उसकी हिस्सेदारी हूँ, देश बना है जिस मिट्टी से उसकी हिस्सेदारी हूँ। बुद्ध महावीर चंद्रगुप्त के गौरव का अधिकारी हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। बिरसा की मैं तेरी सा चलता गुरु गोविंद की कटारी हूँ। वीर कुंवर की थाती हूँ, जब लड़ू तो सब पे भारी हूँ। मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। मैथिली का राजा हूँ, भोजपुरी का भिखारी हूँ। दिनकर रेणु नागार्जुन के कलमों का आभारी हूँ। मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। वैशाली के गणतंत्र की मैं पहली किलकारी हूँ। चट्टानों को तोड़ा है दशरथ का हथौड़ा भारी हूँ। मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। पीछे कोई इतिहास देख लो, पीछे कोई इतिहास देख लो, आगे की तैयारी हूँ। मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। वाह, सबसे पहले तो नीलोत्पल जी के लिए एक बड़ा सा थैंक यू बनता है कि उन्होंने इतना अच्छा इतना मीठा गाना लिखा और उसको दीपक जी ने अपनी आवाज दी और उसे और अच्छा बना दिया और मीठा बना दिया, शहद घोल दिया उसमें। कतई मतलब हम लोग के भाषा में कतई जहर दिखते हैं वो। हाँ, नीलोत्पल भैया बिल्कुल एकदम। तो जो लोग अभी देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो लोग शेयर करें इसको, बहुत से ज्यादा सब लोग, अब इतने लोग देख रहे हैं, और शेयर करिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये जो हुंकार है ना, मतलब गंगा जी के लिए ये जो हुंकार है, ये दहाड़ है, ये हर घर में हर एक लोग के पास पहुंचना चाहिए, उनके फोन में होना चाहिए ये वीडियो। इतना शेयर कीजिए। मनीषा गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी, मुकेश सिंह जी, मेघा श्रीवास्तव जी, विवेक अंकुर तिवारी जी, सोनू कुमार, ब्रिज गोपाल व्यास, कुलदीप शर्मा जी, प्रांशु श्रीवास्तव, राज पवन, चंदन गोस्वामी, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, ये सब लोग आपको हाई बोल रहे हैं। इन सबको इकट्ठे हाई बोल रहे हैं। थैंक यू आप सबको, मतलब एक साथ ही
एकदम साष्टांग दंडवत नमस्कार है, प्रणाम है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, ये प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए। एक दर्शक हैं इसमें से जिनका नाम है नाम इसमें देखिए कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने एक सानू एक पल चैन न आए गाना है, वो 2 लाइन सिर्फ उनके लिए सुना दीजिए आप। चलिए इसको खोलिए। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, ओ माहिया तेरे बिना। दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, ओ माहिया तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, माहिया तेरे बिना। दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, माहिया तेरे बिना। मनीषा गुप्ता जी, आपकी फरमाइश अभी देखिए आपके सामने पूरी हो गई, तो आप लोग आप कुछ पूछ भी सकते हैं दीपक जी से। दीपक जी आपके सामने हैं और आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, जो आप बहुत समय से तलाश रहे हैं कि दीपक जी पर्सनली आपको दे, वो इस मंच से वो देंगे। अच्छा दीपक जी, एक गाना आपने सुनाया था मुझे बहुत पहले, जो आपका खुद का लिखा हुआ है जी, और आपने कंपोज भी किया था जी। कौन सा? तो वो कुछ ऐसा था कि हिरण के जो नाभि में एक चीज होती है जिसकी सुगंध खुशबू फैलती है, तो अपने आप पता चलता है कि कोई ऐसा जानवर, सुंदर जानवर कोई आ रहा है, उसको कस्तूरी बोलते हैं। हाँ। और उस कस्तूरी पे आपने एक बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा था और मुझे सुनाया था, मुझे अभी भी याद है। तो मैं चाहूंगा कि जो मजा मैंने लिया वो मजा हमारे दर्शक भी लें। देखिए, कस्तूरी से याद आया ना कि हमने एक, आपने जो बोला कस्तूरी, वो तो मैंने लिखा ही था। एक मैंने कस्तूरी नाम का एक अपने दिमाग में मैंने वो चित्रण किया था। आज आप देखते होंगे यूपी, बिहार, पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत की बात कर रहे हैं हम, पूरे भारत में जो हमारी बहनें हैं, किसी के घर की बेटी हैं, बहू है, जो भी शादी करके अगर कोई लड़की जाती है किसी के घर, तो वो अपने सपने ये देखना नहीं छोड़ती, नहीं भूलती। लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जो दहेज की लालच में उनके ऊपर जुल्म करते हैं, और मतलब क्या बोले हम, वो इतने पैसे की भूख में वो इतने डूब जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि जो घर में आई है वो किसी की बेटी है, किसी की बच्ची है, किसी की बहन है। तो एक छोटी सी कहानी संक्षिप्त रूप में हम आपको बताएंगे, जो कि इस कहानी से रिलेटेड है, इस गाने से रिलेटेड है, और आप लोग खुद उसको जोड़ लीजिएगा। एक लड़की होती है, जैसे इन्होंने कस्तूरी बोला ना, तो कस्तूरी से याद आ गया हमको। उस लड़की का नाम कस्तूरी होता है और उसका सपना होता है आईपीएस ऑफिसर बनना। और वो लड़की एग्जाम दे चुकी होती है यूपीएससी का, और उसकी शादी हो जाती है। वो आ जाती है अपने ससुराल, और ससुराल वाले इतने मतलब लालची होते हैं पैसे के, दहेज के, कि वो प्रेशर बनाते हैं उस
उस बच्ची पे प्रेशर बनाते हैं, उस लड़की पे प्रेशर बनाते हैं कि पैसा चाहिए, अपने पिताजी को बोलो पैसा चाहिए, कुछ दिया नहीं उन्होंने दहेज में, ऐसे ही तुम चली आई खाली हाथ। तो ऐसे करके उसको ताना मारते हैं, बोलते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। उसका पति उसको मारता है और बड़ा मतलब दर्दनाक तरीके से मारता है, बहुत मतलब उसको पूरा फैमिली, उसके ससुराल वाले उसको बहुत टॉर्चर करते हैं। तो वो लड़की फाइनली सुसाइड कर देती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके पिताजी के पास पैसे नहीं हैं। तो वो किस मुंह से अपने पिताजी को कहेगी कि बेटी आपकी जो है वो कष्ट में है, पिताजी ये लोग दहेज मांग रहे हैं, क्योंकि पिताजी ने जितना सामर्थ्य हो सका था उन्होंने किया था। तो वो सुसाइड कर लेती है। एक सुसाइड लेटर लिखती है, वो एक सुसाइडल नोट लिखती है, जिसमें वो जिक्र करती है कि कैसे मतलब उसने क्यों सुसाइड किया, क्या किया। तो अब वो सीन ये है कि उसकी लाश पड़ी हुई है नीचे और डाकिया आता है घर में चिट्ठी लेके और कहता है कि आपका सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया है। नाउ आप एक आईएएस ऑफिसर हैं और आपका सिलेक्शन हो चुका है। जी, तो उनका ये था कि उनका सिलेक्शन हो गया है। उनको आता है ये लेटर आता है डाकिया की तरफ से कि आपका सिलेक्शन आईएएस ऑफिसर के तौर पे हो चुका है। और वो लड़की मरी पड़ी होती है और पिताजी सुसाइड नोट पढ़ रहे हैं उसका, और एक साइड में उसका ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है आईएएस ऑफिसर के लिए। तो इस पे बेस्ड ये कहानी है। जरा इसको गौर से सुनिएगा क्या कह रहा है, वो जो फील है उस दर्द को महसूस कीजिएगा। ये गाना आप लोग पहली बार सुन रहे हैं तो बस ध्यान से सुनिए। ये अभी तक दीपक जी ने कहीं नहीं गाया, एकदम एक्सक्लूसिव टेल्स ऑफ गंगा के मंच से। जितना कमाया
हैं और कैसे निशाचर लोग होते हैं। और आजकल के युग के महिषासुर जो बेटी तो लेते ही हैं विदा करके, साथ में पैसा भी मांगते हैं। तो क्या कहना है, घर छोड़े अपना पराया घर जाए रे, बिटिया ढीले में संग में रुपया कमाए। घर छोड़े अपना पराया घर जाए रे, बिटिया ढीले में संग में रुपया गिनाए रे। कैसा ये ज़माना उनकी, कैसा ये ज़माना उनकी, कैसी मजबूरी है दुनिया चली लो चली हाँ चली इस जान से लो चली हाँ चली इस जान से लो चली हाँ चली इस जान से देखिए दीपक जी, आपके गायकी का कमाल ये गाने का भी देखिए कि पूरा खड़ा हो गया एकदम, रोंगटे खड़े हो गए सच में। देखिए इस चीज को समझने की बात है, समझने की बात है। जेन्युइनली हम फील करके जब हम कुछ गाते हैं लिखते हैं तो हम चीज फील करते हैं, और वैसा ही हमारे कंपोजिशन में भी होता है जो हम बनाते हैं। तो ये जो है ना, ये समाज का एक बहुत मतलब हम क्या बताएं, दोष है, ये वो राक्षस है जो खाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बेटियां बराबर है आज, और उन्हें बचाने की नहीं, मतलब वो तो आगे होके वो एक समय ऐसा आएगा, हमें लगता है कि वो मर्दों को बचाएंगे। बिल्कुल। और देखिए ये हमारी भी दो बहनें हैं, हमारी भी दो बहनें हैं, और जब शादी की बात आती है ना तो कैसे आदमी एक एक भाई जुटाता है। जैसे कि हम आप लोग को बता दें, बिग बॉस में जो हम बैग लेके आए थे पैसा वाला, वो अपनी बहन के लिए लाए थे। और सोचिए कि अगर वो पैसा हम मतलब शौक से अपनी बहन की शादी को धूमधाम करने के लिए वो खर्च करें, और उसके बाद कोई अगर बोले कि हमारा बेटा ये है, हमारा बेटा ये है, तो इसका ये वो प्राइस टैग वाला बात लगता है। अपने आत्मसम्मान की बात है कि अगर लड़के हो, कमा रहे हो तो शादी करो, क्योंकि वो जो आएगी तुम्हारे घर में वो तुम्हारी खुद की जीवन साथी होगी। तो ये चीज़ फील करने की बात है। तो ये जो दहेज है ना, ये एक अभिशाप है, तो कृपया इसको थोड़ा सा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये कोई सरकारी वो है, मतलब सरकारी कोई समारोह तो नहीं हो रहा है। तो मैं उनके लिए क्लियर कर देता हूँ कि कोई सरकारी समारोह नहीं है, और आप जैसे ही लोगों के सहयोग से ये चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ चल रहा है। और जैसे कि एक खन्ना फैमिली है दिल्ली की, दिनेश खन्ना जी और गीता खन्ना जी, जिन्होंने सपोर्ट किया है इस अभियान को। दीपक कुमार है जो पटना से हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया है अभियान को, और दीपक कुमार एक यहाँ भी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया इस अभियान को। तो आप सबके सपोर्ट से ही ये चल रहा है, और टीवी पे बहुत ही जल्द आने वाला है। देखिए हम लोगों ने अपने सपोर्ट से जिस लेवल तक जो हम लोग कर सकते थे, क्योंकि वो चीज हम फील करते थे कि हमको चाहिए कुछ, ये ऐसा कुछ तो करते थे। बात बाकी अगर बाकी लोग जो हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग आगे करेंगे कि आप लोग इस मुहिम से जुड़िए। हाँ। और मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि आप लोग आगे जुड़े, हाँ। सीधे सीधे जुड़े हमसे, और हमारे काम में हाथ मिला के साथ में काम करें। एक ठाकुर अभिषेक सिंह है जिनका मैंने कमेंट काफी देर पहले पढ़ के रुका हुआ था, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा ये कसमे वादे गाना। ये 2 लाइन उनके लिए आप सुना दें। ओके। होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना बच पाएगा तेरा अपना।
कसमें बातें प्यार वफा सब बातें हैं बातों का कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या कसमें बातें प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे दुख में सब मुख मोड़ेंगे दुनिया वाले दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे देते हैं भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे कसमें बातें प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या अरे वाह, चलिए ख्वाहिश आपकी भी पूरी हो गई। अच्छा दीपक जी, मैं एक आपसे चीज पूछना चाहता हूँ। ये मेरा खुद का प्रश्न है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि संगीत व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कहीं से भी सहायक होता है, और होता है तो कैसे? देखिए, संगीत जो है ना वो जीने की चीज है। आत्मा में अगर आपके संगीत बस जाए ना तो आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी। जैसे मतलब जैसे गंगा में डुबकी लगाते हैं ना पवित्रता के लिए, जैसे किसी पूजन प्रतिष्ठान में आप बैठते हैं जब, तो कहा जाता है ना कि गंगा जी का जल का छिड़काव कर लो, तो वही संगीत है। संगीत में एक बार अगर आपने स्नान कर लिया, उसके रस में अगर एक बार आप विभोर हो गए, डूब गए, तो फिर आपको सुध बुध नहीं रहता कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वो आपकी आत्मा को पवित्र कर देती है। जो संगीत होती है ना उसका एक काम है, और आपका जो व्यक्तित्व है उसमें वो निखार लाता है। अभी तो ये भी कहा जाता है, हम लोगों ने बहुत किस्सा सुना है कि आदमी बीमार है, लाइलाज बीमारी है, उसको डॉक्टर जवाब दे देते हैं, और संगीत ऐसा होता है कि वो जब घुसे अंदर तो आदमी प्रफुल्लित हो उठता है, खुशी से एकदम झूम उठता है। ऐसे पहले तानसेन, बैजू बावड़ा वो लोग जब गाते थे तो कहा जाता था कि ऐसा व्यक्तित्व था उन लोगों का कि उन लोगों के गाने में जो सुर लगाते थे तो उसके बाद जैसे राग, मतलब अगर दीपक गाए तो दिए जलना शुरू हो जाता था, दीपक जल जाता था। हाँ, तो वो एक वो होता था, राग मल्हार गाए तो बारिश हो रही। तो वो आपके व्यक्तित्व में है, आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। जनूनी बात है कि वो आप तो एकदम होना ही है। बिल्कुल सही। माँ सरस्वती जिसके अंदर बस जाए, जिसके अच्छा, आपके आदर्श कौन है? हमारे आदर्श देखिए, सिर्फ संगीत में नहीं बल्कि मेरे कहने का मतलब जीवन में कोई आदर्श जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं लाइफ में अपने, ऐसा कोई? देखिए, हम अपने पिताजी के जैसा बनना चाहते हैं। वाह। हम अपने पिताजी, हमारी माँ जॉब करती है, और हमारे पूरे परिवार का खर्चा जो होता है अभी तक मेरी माँ ने उठाया है, और शायद अपनी माँ की बदौलत, अपने पिताजी की बदौलत आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये उनका कर्म है। और हम क्या, किसी के भी माँ बाप बहुत कष्ट करके किसी को आगे बढ़ाते हैं, अपने बाल बच्चे को, हम वो चीज़ समझते हैं। और हम अपने पिताजी के जैसा इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके के वो सिंपल और सही और एकदम मतलब दिल के साफ इंसान हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये हमारा जो
मतलब हमारा जो पांच सदस्यों का जो ये परिवार है, इसको जिस तरीके से उन्होंने संजोया है और ये इस बगीचे को जिस तरीके से उन्होंने फूला है फला है, तो वो हम उनके जैसा बनना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उन्हीं के जैसा व्यक्तित्व हमारा हो। बाकी नाम पैसा शोहरत तो वो तो अपने काम पे डिपेंड। ऐसा है, देखिए दीपक जी की बिग बॉस भी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं बिग बॉस 12 कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे और ये हमको तो दिखे नहीं हुआ यार, कहाँ से फेसबुक यूज कर रहे हैं। बिग बॉस कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा है कि बिग बॉस से जुड़े हुए सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि अभी दीपक जी ने इतने सारे इंटरव्यूज दिए हैं, 50 इंटरव्यू हैं, जिसमें वो सारे जवाब आपको मिल जाएंगे जो आप पूछना चाहते हैं बिग बॉस से संबंधित। तो मैं उनसे वो सवाल पूछ के अपना समय नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत कीमती समय है उनका और मुझे बहुत मुश्किल से ये समय मिला है उनके साथ गुजारने का। तो मैं उनसे ऐसी चीजें पूछना चाहूंगा जो आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। देविका खन्ना जी हैं जिन्होंने बेस्ट ऑफ लक बोला है इस प्रोजेक्ट के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन राज, अभिषेक गुप्ता जी और प्रिया सुनना चाहते हैं फिर से एक बार। ये तो कई बार आप सुन चुके होंगे दीपक जी को गाते हुए, वो हमेशा उनसे ये फरमाइश होती है, अगर एक लाइन आप फिर से सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सुना दीजिए एक लाइन। उत्तम बर्नाल साहब, अंकुर तिवारी जी, उत्तम बर्नाल, अभिषेक गुप्ता, धन्यवाद। देखते इसी तरह आप लोग। ओरे पिया रे पिया में बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे। कि ओरे पिया रे पिया में बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे। कि ओरे पिया रे पिया में बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे। ओरे पिया रे ओरे पिया रे ओरे पिया रे मोरे पिया रे ओरे 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 पिया रे पिया में बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे। ओरे पिया रे पिया में बैरागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे। मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे, मेरी जिंदड़ी इश्क लगन में लागी रे। उत्तम बर्नाल बोलते हैं कि ये सॉन्ग सुन के दिल को ठंडक पहुंचती है बिल्कुल, ठंडी में ये सॉन्ग नहीं सुनिएगा तो ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी बिल्कुल। अच्छा, एक थैंक यू एक चीज बताइए दीपक जी कि हर एक इंसान के लाइफ में एक पंच लाइन होता है, उसके लाइफ में पंच लाइन जिसको वो फॉलो करता है, एक सिद्धांत होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो आपने आपके दिमाग में, मन में कुछ ऐसा पंच लाइन, कोई ऐसा सिद्धांत कुछ आपने सोच रखा है, बना रखा है, जिसको आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन इसको तो नहीं छोड़ना है, ये चीज करना ही करना है, ऐसा कुछ? देखिए, दो चीज हमेशा हमारे दिमाग में घूमते रहता है। एक हमारे नाना जी कहते थे कि कफन में जेब नहीं होता है, तो जब आपको यहाँ से निकलना होगा उस समय आप यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जा सकते। नो एटीएम, नो पासवर्ड, कुछ नहीं, ऊपर ऐसे ही निकल लीजिएगा। दूसरा, हमको अपने पे भरोसा है और अपने माँ बाप, उनके आशीर्वाद पे भरोसा है। तो हम एक चीज, हम सपना जो है ना, एक कलाम साहब कहते थे कि सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे, सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद आता है। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती है। मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस भी वही है। मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस है कि जब हम पहली बार जब रिकॉर्डिंग के लिए गए थे मुंबई, तो मतलब कि शौक से नहीं, हमारा जूता फटा हुआ था क्योंकि मोची नहीं मिल, वो एक संयोगवश था, वो मोची नहीं मिल पाया, तो वो हम सिलवा नहीं पाए। तो हम वैसे ही हम सोचे क्या प्लेन में कौन देखने जा रहा है किसको, पहली बार चल रहे हैं ऐसे भी।
तो दूसरे शुरू में थे, प्लेन में चढ़ने के शुरू में थे, उसी जूता में ऐसे ही करके चल दिए। वहाँ पहुँचने के बाद मतलब सारा कुछ रिकॉर्डिंग हुआ। तो स्टेटस एक मेरे व्हाट्सएप का है कि फटे जूते में कभी आसमां में चढ़े थे, फटे जूते में कभी आसमां में चढ़े थे, और हमारे सपने हमेशा हमारी औकात से ज्यादा बड़े। ओह, दिल जीत लिया है बिल्कुल एकदम। कितने करोड़ का प्रश्न कहा जाए इसको, तो केबीसी में जितना मिलता होगा शायद उतने करोड़ का प्रश्न या उससे भी ज्यादा जी जो आपने बोला। तो अकाउंट नंबर दे। बिल्कुल एकदम दीजिए। और हमारे सामने चलते रहना जय खन्ना सर बैठे हुए हैं, बस उनसे गुजारिश मैं करूंगा कि बस वो अकाउंट नंबर बस जय खन्ना हमारा जो मतलब आगे का जो प्रोजेक्ट वगैरह है बस उन पे उनकी कृपा बनी रहे, बिल्कुल। इससे कृपा से याद आया कि बहुत लोग इसमें पूछ रहे हैं फिल्म से संबंधित कि आपकी फिल्म आप जल्दी करिए और जल्दी से आए, और क्या ये हरियाणा में रिलीज होगी, ऐसा किसी ने पूछा। कोई पूछ रहा है कि क्या ये फिल्म मुजफ्फरपुर में रिलीज होगी। तो उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, फिल्म कहाँ रिलीज होगी और कब तक, ये सब कुछ हल्का सा। जी डायरेक्टर साहब बगल में हैं और ये क्वेश्चन हमारे ऊपर लपेट रहे हैं। तो बहुत जल्द फिल्म अनाउंस होगी, और न सिर्फ अनाउंस होगी, बनेगी, और फिर बनने के बाद वो रिलीज भी होगी। सब कुछ रेडी है, हम लोग बहुत जल्द ऑन द फ्लोर जा रहे हैं, और अगर भगवान ने चाहा तो इसी साल वो फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसमें दीपक जी लीड रोल कर रहे हैं और मजा आएगा आगे। जी, और मैं प्रोड्यूसर साहब वहाँ बैठे हूँ। प्रोड्यूसर साहब हमारे सामने बैठे हुए जी, बिल्कुल सामने। एक और भी एक है जो आपसे केरल का लड़का सुनना चाहते हैं। वो ये कई बार इन्होंने कमेंट में कई बार बोल दिया, तो एक बार आप श्रीशंत वाला गाना भी सुना दीजिए। ये बिग बॉस ही है जो सुनना चाहते हैं। बिग बॉस चाहते हैं कि दीपक केरल का एक लड़का सॉन्ग सुनाए, तो सुना दीजिए। आओ यारो आओ यारो तुम्हें सुनाऊं अपनी कहानी, अपनी कहानी। जिसने ना जाना ना पहचाना उसे है सुनानी अपनी कहानी। केरल का एक लड़का था, केरल का एक लड़का था, उसके अंदर भरा समंदर, क्रिकेट का शोला भड़का था। उसे जुनून था भारत माँ की मान बढ़ाने का, उसे जुनून था भारत माँ की मान बढ़ाने का। नीली जर्सी पहन क्रिकेट मैदान में जाने का, इसके पीछे उसने झांकी अपनी जिंदगानी, अपनी कहानी। ये मुर्शीद आलम साहब हैं जो तारीफ कर रहे हैं आपकी। नितेश गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं भाई यू आर ग्रेट एंड आई विश एंड प्रे टू गॉड दैट यू विल अचीव ग्रेट सक्सेस इन लाइफ एंड मेक योर फैमिली प्राउड ऑफ यू। और अभिषेक गुप्ता जी हैं जो कह रहे हैं दीपक भाई आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से तारीफ कर रहे हैं। देखिए अभिषेक गुप्ता जी आपको दिल से धन्यवाद। नीतीश गुप्ता जी थैंक यू, आपने जो कमेंट किया, लेकिन आपने इतना इंग्लिश बोल के हमको नीचा दिखाया है। तो बिग बॉस चाहते हैं कि नीतीश गुप्ता जी फिर से हिंदी में कमेंट करें। इसीलिए तो कहते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत ही तगड़ा है। अच्छा, और ये क्या है दीपक भाई, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप और ऊंचे मुकाम को पाएं। प्लीज रिप्लाई माय मैसेज। उत्तम बर्णवाल जी, बिल्कुल आप हमारे नाम का भी एक अगरबत्ती खोज दीजिएगा भगवान के सामने। हमारी भी दुआ, और आप लोग भी खूब कमाइए झाँप के पैसा और खूब इनकम टैक्स भरिए, हमारी ये दुआ है। आगे बढ़े बढ़िए। आगे बढ़ने से पहले एक बार
देखिए लोग हंसना शुरू कर दिया, आपके इतने से बात से भी हंसना शुरू कर दिए। बिल्कुल। हमारे साथ में जो साथ दे रहे हैं अभी, हमारे बाईं तरफ जो गिटार पे हैं शाहिद रशीद साहब, बहुत ही अच्छे गिटारिस्ट, और अभी साथ दे रहे हैं ये दीपक जी का। और हमारी दाईं तरफ, दीपक जी के दाईं तरफ राजकुमार जी, जो मेरे ही नहीं दीपक जी के भी प्रिय हैं और म्यूजिक करते हैं। दीपक जी के बारे में तो शब्द बोल सकते हैं। बड़ा गजब, मतलब ये राशिद भाई भी बहुत मतलब शानदार बजा रहे हैं। और ये तो इनसे हमारा बहुत पहले से मतलब ये पुराना नाता रहा है। देखिए मच्छर काट रहा है इनको। बिल्कुल 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 ये हम इनकी तारीफ कर रहे हैं और इनको मच्छर पे ज्यादा ध्यान जा रहा है। ब्यूटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है इनका। मुर्शीद आलम जी आपसे फरमाइश कर रहे हैं कि भाई प्लीज मेरे नैनों से ने तेरे नैनों को जब से देखा एक गाना एक वर्ष में बिग बॉस वाला ना। हाँ प्लीज इसको गा दीजिए एक बार। आप लोग जुड़िए और इसको शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा हम बार बार ये शो कर पाएंगे और आप लोगों का मनोरंजन कर पाएंगे। और जो हमारी गंगा वाली मुहिम है वो और आगे तक जाएगी और बहुत जल्द ये शो ड्रीम्स ऑफ गंगा टीवी पे आने वाला है। देखिए ये गाना बिग बॉस में हम सोचे थे। तेरे नैनों ने मेरे नैनों को, तेरे नैनों ने मेरे नैनों को देखा है जब से, खुदा की कसम हम रहे रहम, जाने क्या हुआ है तब से। खुदा की कसम हम रहे रहम, जाने क्या हुआ है तब से। तेरे नैनों ने मेरे नैनों का, तेरे नैनों ने मेरे नैनों को देखा है जब से, खुदा की कसम हम रहे रहम, जाने क्या हुआ है तब से। ओ खुदा की कसम हम रहे रहम, जाने क्या हुआ है तब से। वाह बहुत अच्छा। अब मेरे हिसाब से कितना समय हो गया? आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से 9:59 हो रहा है। 9:59 बजने ही वाले हैं जी। तो सबसे आखिर में एक चीज है जो मैंने बचा के रखा था आप लोगों के लिए और दीपक जी ने बचा के रखा था, वो है गंगा एंथम। तो मैं चाहूंगा कि अब दीपक जी वो भी गाएं। हालांकि अब ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है गाना। और एक और चीज बताऊं, ड्रीम्स ऑफ गंगा जो टीवी पे शो अभी ऑन एयर होने वाली है, उसमें दीपक जी के 2 गाने हैं। उसके बारे में दीपक जी खुद बताएंगे पहले 2-4 लाइन कि वो 2 गाने कौन कौन से हैं। और हम उसे कल ही रिकॉर्ड करने वाले हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले एक्सक्लूसिवली आप लोग अभी सुन रहे हैं ड्रीम्स ऑफ गंगा लाइव पे। उसके वही गाने, उसके कुछ लाइंस कुछ लाइंस उसके। हाँ तो ये एक तरीके से हम कर रहे हैं लीक कर रहे हैं, खुद से ही लीक कर रहे हैं। जैसे एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है ना, वैसे ही गाना लिखा मैंने है, कंपोज मैंने और राजकुमार जी ने मिलके किया है और गा दीपक ठाकुर जी रहे हैं। तो ठाकुर जी का भी अच्छा ही होगा। सुनिएगा। गंगा में करोड़ों लोगों की आस्था है, पूरा देश गंगा जी ने अपनी माँ को देखता है। तो क्या कहना है? गंगा हमारी शान है, गंगा हमारी जान है, गंगा हमारी आत्मा, गंगा शिव का ध्यान है। गंगा हमारी जान है, गंगा हमारी शान है, गंगा हमारी आत्मा, गंगा शिव का ध्यान है। भागीरथी कहलाए, धरा को
गंगोत्री से निकले गंगा सागर तक जाए। भागीरथी कहलाए धरा को स्वर्ग बनाए। भागीरथी कहलाए धरा को स्वर्ग बनाए। गंगोत्री से निकले गंगा सागर तक जाए। गंगोत्री से निकले गंगा सागर तक जाए। गंगा 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 हमारी जान है। गंगा हमारी शान है। गंगा हमारी आत्मा। गंगा शिव का ध्यान है। भागीरथी कहलाए धरा को स्वर्ग बनाए। गंगोत्री से निकले गंगा सागर तक जाए। सदियों से ये मनुओं को भव सागर पार कराए। सदियों से ये मनुओं को भव सागर पार कराए। गंगा अद्भुत ज्ञान है। गंगा प्रथम सोपान है। गंगा युगों की आस्था। गंगा ये गीता ज्ञान है। गंगा हमारी जान है। गंगा हमारी शान है। गंगा हमारी आत्मा। गंगा ये शिव का ध्यान है। तो आज गंगा जी के बारे में इतनी बातें हुई, ढेर सारी बातें हुई। दीपक जी के लाइफ के बारे में इतनी सारी बातें हुई। और अब समय आ गया है आप सबसे विदा लेने का। लेकिन विदा लेने से पहले मैं चाहूंगा कि दीपक जी युवाओं के लिए एक विशेष संदेश दें कि गंगा को बचाने के लिए जो ये मुहिम हम चला रहे हैं, किस तरह से उनको आगे आना चाहिए, और भी जो मुद्दे हैं उसके लिए भी, तो वो अपने लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मोटिवेशनल कुछ एक ऐसा एक धांसू सा कुछ आप बोलिए दीपक जी। देखिए, हम जो फील करते हैं वो बोलते हैं। हमारी बातों को प्रवचन के तौर पे ना लीजिएगा। देखिए, हम खुद मतलब 6 साल तक पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ धाम जाके जल चढ़ाए हैं। भोलेनाथ में हम आस्था रखते हैं। और गंगा जी जो है ना, वो मतलब वो धरोहर है। मतलब हमारे देश भारत का मतलब कि वो पहचान, मतलब वो माँ है जो हमारी धरा को सींचती है। और जिससे हम मतलब कि कहा जाता है ना कि अन्न जहाँ से मिलता है और जहाँ से वो गुजरती हैं वहाँ की जो हरियाली होती है और अगल बगल, मतलब गंगा हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते उनको। और जिस तरीके से वो आजकल मैली हो रही हैं, मतलब किसी को विसर्जित करना हुआ तो गंगा जी में कर दिया गया, किसी को कचरा फेंकना हुआ, कूड़ा फेंकना हुआ, गंगा जी में बहा दो। तो वो उससे उनकी जो मतलब जो पवित्रता है ना, वो उस पवित्रता पे हम लोग चोट कर रहे हैं। तो कृपया इस चीज़ को समझिए। और ये जहाँ भी जो होते हैं अपने नाले वगैरह ये सारे वो लोग वो नदियों में डाल देते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि उसके अंदर कितने जीव हैं, जंतु हैं जो उस विषैला वो केमिकल्स जो डालते हैं या कुछ भी पानी में ऐसे पदार्थ हम लोग डाल दिए जो उनको सूट नहीं करता है, तो वो अपना प्राण मतलब देते हैं। तो ये बहुत गलत है हमारे पर्यावरण के लिए भी। और दूसरा, हमारी आस्था का दूसरा नाम गंगा जी है। तो हमने उनको अपने किताबों में पढ़ा है, पहले टीवी सीरियल्स में देखा है। तो कृपया हमारी आस्था पे कम से कम अगर ये बात है तो उस चीज़ को, गंगा जी को साफ रखने में मदद करे। सरकार भी मुहिम इसमें चलाए, अपना जो आगे जो चल रहा है वो
चले उसको और युद्ध स्तर पर। जब तक हम लोग नहीं जगेंगे तब तक कोई सरकार कुछ नहीं करने वाला। और देखिए मेरा मानना है दीपक जी कि आतंकवादी होते हैं, देखिए ओसामा बिन लादेन था, उसको ट्विंस टावर को उड़ाना था उसको, तो उसके पास पैसे की कमी नहीं आई, उसने उड़ा दिया। और हम अच्छा करने निकलते हैं तो हमें पैसे की कमी पड़ती है, हमारे पास फंड की कमी पड़ती है, तो उन लोगों को सहयोगी मिलते हैं। जब बुरे लोग इकट्ठे हो सकते हैं फंड के लिए, तो अच्छे लोग क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? मेरा ये मानना है कि लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और हम लोग जो ये शुरू कर रहे हैं ना, मतलब हम लोग जो ये शुरू कर रहे हैं, ये मुहिम गंगा जी को, मतलब हम लोगों से जितना हो सकता है हमने, मतलब इन्होंने अपना कुछ दिया, हमसे जो बन सका हमने दिया, इनसे जो बन सका इन्होंने दिया, जो म्यूजिक से दे सकते हैं वो म्यूजिक से दे रहे हैं, जो मतलब जो क्या कहते हैं उसको, जो अपने शरीर से दे सकते हैं, जो अपना मेहनत वो दे सकते हैं वो दे रहे हैं। तो इसमें सबसे मेन क्या होता है ना कि सारा खेला जो होता है ना वो बाबू होता है रुपयों का और पैसों का। क्योंकि आपको यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना होगा शूट करने के लिए, पूरी गंगा की यात्रा को दिखाने के लिए, तो उसमें भी लगेंगे पैसे। वहाँ से यहाँ आना होगा तो उसमें भी लगेंगे पैसे। तो हम लोगों से जो हो सकता है वो, और जनता जो है ना वो बहुत बड़ा मतलब है, वो बहुत बड़ा, वो कितनों को कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। 1-1 रुपया और 5-5 रुपया। अभी हमने सुना था कि किसी ने हमको नाम लेने की जरूरत नहीं है, सही में जुटा लिया उसने बहुत। हाँ, तो मतलब ये इस तरीके के काम करने के लिए अगर फंड आ जाते हैं तो इस तरीके के काम करने के लिए फंड क्यों नहीं। तो सब लोग आगे आए, हाथ पे हाथ एक मतलब एक वो बनाए, और इसमें मतलब जय खन्ना साहब ने अपना वो हाथ क्या, वो कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, और अपना हाथ, किडनी, लीवर, गुर्दा, उन्होंने सब कुछ दे दिया इसको। बिल्कुल। और ऐसा कोई अंग नहीं बचा तो उन्होंने भंग ना कर दिया। और दीपक जी वो एक हैं जो दीपक कुमार जी, वो पटना वाले, वो बहुत हेल्प करते हैं। और एक पटना के हमारे ही नामधारी, हाँ दीपक जी मैंने सुना है दीपक नाम के जो लोग होते हैं वो बड़े ही, मतलब मुझे तो मेरी लाइफ में इस नाम के बहुत जो मिले हैं, सबने बहुत सपोर्ट किया है अपने स्तर पर। तभी तो आप स्मार्ट दिख रहे हैं। सच बात है, जो भी है, मतलब उसकी वजह एक आप भी हैं। नहीं देखिए, जो आदमी इंसान दिल का अच्छा होता है ना, खुद उसको सामने वाला भी अच्छा ही दिखाई देता है। तो सब लोग मिल रहे हैं, तो सब लोग ये एक हम लोग मतलब ये पवित्र काम है, कोई हम लोग ये गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो इस काम के लिए जितना भी जनता हो सको आप लोग इतना शेयर मारिए, इतना हम लोग आगे धीरे धीरे हम लोग वेबसाइट तो लॉन्च हो चुका है, आप लोग अभी वेबसाइट पर जा सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं जी, www.trailsofganga.in। ये वेबसाइट www.trailsofganga.in पे जाइए, ये पेज है, इस पेज पे आप लोग लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और फिर आगे चल के हम लोग इससे फंड इकट्ठा करेंगे, ताकि बहुत जल्द वेबसाइट पे हमारे वो भी आ जाएगा फंड, आप वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, हर एक तरह का ऑप्शन रहेगा वहाँ पे जी, वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, फंड डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत पवित्र काम था जिससे हम जुड़ना। और देखिए दीपक जी जुड़े हुए हैं, और ये काम दीपक जी का ही है। ये आप लोग मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ प्रमोशन करने के लिए दीपक जी को आप लोगों के बीच लेके आया हूँ, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये प्रोजेक्ट जितना मेरा है उतना ही दीपक जी का भी है, ये शुरू से है इस प्रोजेक्ट में जी। हम दोनों बैठे हुए थे, हाँ, बिग बॉस से पहले की बात है, बिग बॉस से पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। हम दोनों बैठे हुए थे एक दिन, और हम बोलेंगे अबे जी हम भी झांकी मार रहे हैं, और आपका भी थोड़ा व्यस्तता है, तो हम तो खाली हैं। तो अबे जी एक दिन हम लोग टीवी देख रहे थे एक दिन, तो टीवी देखे, तो टीवी में हमें दिखा एक डॉक्यूमेंट्री चल रहा था। तो उसमें हम देखें कि यार ये मतलब कहीं कुछ गंगा जी के बारे में बताया जा रहा है, कहीं यहाँ से निकली है, कहीं यहाँ से निकली, कोई दूसरा मतलब कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग कहानी। तो हम इनसे पूछे एक दिन, तो ये मजाक में हमको लगा कि मजाक कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं हम पता कर ही लेंगे पूरा। तो हमको नहीं पता था कि हमको नहीं पता था सीरियसली कि ये, उसके बाद फिर अगला दिन आइडिया लेके आते हैं कि दीपक जी आप जो सवाल नहीं कर रहे थे कि गंगा जी के बारे में कहानी पूरा, तो वो हम सोचे कि उसको पता करने का, और हम जा रहे हैं उसको डिस्कवरी पे। तो ये निकल गया, फिर वो पूरा एक एक चीज इन्होंने इकट्ठा किया। और क्रांति प्रकाश झा, उनका बहुत सहयोग रहा हमारे, उनका बहुत योगदान रहा। मतलब उन्होंने अपने हम लोग रामदेव के सेट पे मिले थे ना,
रामदेव के सेट पे रामदेव एक मैं और संघर्ष, दीपक जी स्पेशली उनसे मिलने के लिए रामदेव एक संघर्ष के सेट पे गए थे और फिर मैं और दीपक जी उनके घर पे भी गए थे। घर पे गए, मिले हाँ। उनसे, पूरा एकदम भाव विभोर, एकदम डूबे हुए आदमी, वो भी ऐसे ही आध्यात्मिक आदमी, बहुत बिल्कुल। बहुत आध्यात्मिक आदमी। तो उनसे मिले और उनसे मांगे कि सर आप तो भैया, आप तो मतलब इतना व्यस्त आदमी है, इतने बड़े स्टार हैं, आप मतलब हम थोड़ा सहयोग हमारी हेल्प कीजिए, बिल्कुल। हमारी हेल्प कीजिए। तो उन्होंने मतलब कि वो होस्ट है इस शो के और एपिक चैनल पे आएगा, एपिक पे आएगा, बिल्कुल। एपिक चैनल पे आएगा ये शो। तो आप लोग एकदम जाइएगा, देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी हम लोग धीरे धीरे चैनल वाइज अपडेट करते रहेंगे चीज़ों को, और इस पेज पे अपडेट होते रहेगा, मेरे खुद के अकाउंट पे अपडेट होते रहेगा, और सारी चीज़ें होती रहेंगी। आप लोग बस अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें और फिर मिलेंगे। बिल्कुल। तो दीपक जी ने भी कह दिया है, तो हमारी तरफ से भी वही है, आप लोग अपना प्यार बरसाते रहिए, और अगर मौका मिला तो बहुत जल्द आप लोगों के बीच एक बार फिर से आएंगे। और हमारा फिल्म भी आएगा, हमारा फिल्म भी आएगा आपके बीच, और बहुत जल्दी रिलीज होगा। अभी शेड्यूल शुरू होगा उसका, शूट हो जाता है। बहुत गजब फिल्म है। हम कहानी सुने उसी समय हम मतलब बेचैन है कि ये शूट खत्म हो और जल्दी हो और बस रिलीज हो। तो बहुत जल्दी आएगा। उसके म्यूजिक और उसके गाने भी बहुत बहुत गजब है, एकदम लन टॉप है। और बाकी मेरा इंटरव्यू वगैरह भी आया है। आप लोगों से बहुत सारे सवाल थे आप लोगों के जो सेम थे, तो क्षमा उसके लिए कि हम जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वही सवाल के जवाब ये बहुत बार दे चुके हैं ऑलरेडी। तो आप लोग अगर इंटरव्यू का देखेंगे, आज तक का देखिए या फिर न्यूज़ 24 का देखिए या फिर बहुत सारे ललन ड्रॉप का देखिए, तो वो जवाब आपको मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं जवाब। और एक बार आप लोगों को क्षमा हम मांग रहे हैं यहाँ से, क्योंकि 8 बजे का टाइम था हमारा, और हम 9 बजे आए, लेट से आए, और आप लोग तब भी जुड़े रहे हमसे और इंतजार किए। हम एक पोस्ट डाले थे कि 8 बजे लेट हो गया क्योंकि जाम में थे, और ये पूरा देख रहे हैं एकदम पूरा ताम झाम के साथ आए हैं। तो थोड़ा सा वो था, तो हम बोले कि थोड़ा लेट होगा, 9 बजे आएंगे। तो एक आदमी कमेंट करता है, अरे आइए ना भैया, जब आइए, हम लोग तो रेडी है। बिल्कुल, लोग एकदम बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। तो उनको प्रणाम, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।